चल, अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। और ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस जैसे मैंने पहले कहा कि पेपर 2 का टॉपिक है और अच्छा खासी लंबा चौड़ा सवाल आता है इसका। तकरीबन 40 मार्क्स का सवाल होता है। सही है। अच्छा, और तब तो भी आप ये समझ लें कि ये सवाल हर साल ही आता है पेपर 2 में। पेपर 2 के लाजमी आने वाले टॉपिक्स में से है। अच्छा, अब मैंने इसमें साइड में देखें 5 पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आमतौर पर ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस के सवाल में आते हैं। अब जरूरी नहीं ये सारी की सारी चीजें एक साथ आए, कभी कुछ आती है कभी कुछ नहीं भी आता। सही है? तो जो 5-6 बातें मुझे याद है वो मैंने लिख दी। हो सकता है अभी मैं सवाल जब शुरू करूं तो एक आध बात और मुझे याद आता। सही। अब इसमें सबसे पहले तो भाई क्या बात है, कंप्लीशन ऑफ अ टेबल। अब कंप्लीशन ऑफ अ टेबल का क्या मतलब है कि आपको एक फंक्शन की इक्वेशन दे दें। सही है। तो फंक्शन की इक्वेशन कोई भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, रेसिप्रोकल, एक्सपोनेंशियल। ठीक है। इस तरह की कोई सी भी इक्वेशन आपको दे देंगे और आपको एक टेबल दे देंगे, उसमें कुछ वैल्यूज डिफाइन होंगी, कुछ वैल्यूज आपको डिफाइन करनी होंगी। ठीक है। ये आसान सा काम। सही होगी बात। उसके बाद पॉइंट्स को प्लॉट करना वो भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। और उसके बाद ग्राफ को ड्रॉ करना। ठीक है। जो थोड़ी सी नई बात है वो है ग्रेडियंट ऑफ अ टेंजेंट। अब ये एड मैथ्स वाले बच्चे तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं ग्रेडियंट ऑफ अ टेंजेंट, जो आप डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं ना, तो ये वाली अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी होती है। ठीक है। बट वो जो आखिरी पॉइंट मैंने लिखा है, सॉल्विंग कंबाइंड इक्वेशन, वो बस है थोड़ा सा मुश्किल काम। सही है? तो असल तो आपको सॉल्यूशन ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ही समझना है। सही है। कभी भी अब जो पीडीएफ मेरे पास है उसमें मुझे ये टॉपिक समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर 17 के एग्जाम पे सबसे बेस्ट लगती है। मैंने शुरू किया होगा तो भी मैंने इसी सवाल से शुरू किया होगा। सही है। अभी भी मैं इसी सवाल से समझा रहा हूँ क्योंकि ये जो है वो तकरीबन हर एस्पेक्ट इन सवालों को कवर कर देता है। उसके बाद जो कुछ भी आपके सवाल में सीखेंगे बाकी जगहों पर इसी की एप्लीकेशन है। सही है मेरी बात। चलें भाई साहब, पहले तो थोड़ा सा सवाल देखते हैं फिर वहां जाके इंट्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। अब ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूँ और इंट्रोडक्शन भी इसी में हो जाएगा सारे का सारा। ठीक है। इसको भी सेव कर लीजिएगा अपने पास तो काम आ जाएगी चीज। अच्छा, अब सबसे पहले इफ यू लुक एट दिस, तो मैंने क्या बताया है, इसको हम क्या कहते हैं? फंक्शन सर। ये फंक्शन। ठीक है। आप इसको कह देंगे ये आपके फंक्शन की इक्वेशन है, या आप इसको कह देंगे ये फंक्शन। किस तरह का फंक्शन है ये? क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है। तो अब फंक्शन तो कोई सा भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, आपका क्यूबिक भी हो सकता है, रेसिप्रोकल और एक्सपोनेंशियल कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो याद रखना कि ये तुम्हारा फंक्शन है। सही है। जब भी कभी y इज इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ हो तो दैट इज फॉर यू अ फंक्शन। इज दैट राइट? सही हो गई बात। जी सर। जी सर। अब इसमें आप देखिए इस फंक्शन के फौरन बाद आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको कुछ वैल्यूज ऑफ x और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y नजर आ रही हैं। अब कभी कभी अब अभी फिलहाल ये टेबल पूरा कंप्लीट है। सही। कभी कभी क्या होता है, उन्होंने टेबल दिया, उस टेबल में आपको x की 6 वैल्यूज है ना, x की 6 वैल्यूज डिफाइन कर दी और y की 2 या 3 या एटमोस्ट 4 वैल्यूज रोक ली। सही है। अब आपसे कहा कंप्लीट द टेबल। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको -3 पे x जब -3 है तो y बता दिया कि y कितना है। जब x -3 है तो y बता दिया y कितना है, बोलो। 3 3। फिर x -2 है तो y कितना है? -1 -1। अब समझिए माइनस, जब x -1 है तब आपको y नहीं दिया हुआ, जब x 0 है उस वक्त भी y नहीं दिया हुआ, जब x 1 है उस वक्त का भी y नहीं दिया हुआ और जब x 2 है उस वक्त का y भी नहीं दिया हुआ। तो आपको पहला पार्ट आ जाएगा जी कंप्लीट द टेबल। आमतौर पे 2 नंबर का आ जाता है कंप्लीट द टेबल। सही है।
अब उसमें आपने क्या करना है, आपने x की वैल्यू -1 है, इसको उठाकर आपने अपने फंक्शन की इक्वेशन में रखी, y इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर प्लस -1 और -3। सही है, तो -1 का स्क्वायर कितना हुआ मेरे भाई? 1 सर। 1 1, फिर प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस करते, अब ये 1 से 1 कैंसिल और y की वैल्यू क्या आ गई? -3। यानी जिस वक्त आपका x -1 है उस वक्त का आपका y आपने निकाल लिया। सही है। जी सर। अब उसी तरीके से बाकी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करते रहते हैं अपने ग्राफ में, अपना फंक्शन की इक्वेशन में, और आपको कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y मिलती रहती हैं। खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो जाए कि y डिफाइन किया हुआ हो और उस वक्त का x पूछ लिया जाए, तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो टेबल की कंप्लीशन कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सही, फिर उसके बाद आपसे इस तरह का एक पार्ट पूछ लिया जाता है जो कि फिलहाल क्वेश्चन का पार्ट ए है। अब जरा मुझे बताइए कि इसमें जो आप ये देख रहे हैं इसे आप क्या कहेंगे भाई? स्केल। स्केल है अलोंग द एक्स एक्सिस। सही है, और ये क्या है मेरे भाई? स्केल अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, स्केल अलोंग द वाई एक्सिस। बाज़ औक़ात दोनों एक्सिस का स्केल सेम होता है, बाज़ औक़ात दोनों एक्सिस के अलोंग का स्केल डिफरेंट होता है। तो स्केल जब दे दिया जाता है तो फिर आपको अपने ग्राफ पे उसके अकॉर्डिंगली नंबरिंग करनी पड़ती है। दैट क्लियर? जी सर। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज एक्सिस पे। हाँ, यानी रेंज हो गई, रेंज अलोंग द एक्स एक्सिस और रेंज अलोंग द वाई एक्सिस। सही, अब आपको इसके अकॉर्डिंगली ग्राफ पे नंबरिंग करनी है। अब वो अच्छी बात है, उसने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले से ड्रॉ करके दिया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, आपने नंबरिंग करनी है। अब एक्स पे आपने स्केल क्या लिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस। अब 2 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? 2 सेंटीमीटर का क्या मतलब है बोलो? 2 स्मॉल बॉक्सेस। 2 स्मॉल बॉक्सेस। 2 स्मॉल बॉक्सेस मतलब ये ये क्या मुझे? नहीं सर, 10 नहीं, बॉक्सेस। 2 स्मॉल बॉक्सेस में करें, 2 मतलब 2 सेंटीमीटर का मतलब जैसे ये हिस्सा अगर आप देखें, ये कितना सेंटीमीटर है? 1 है सर। 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक्स एक्सिस को क्या कह रहा है? 2 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट। इसका मतलब है इस जगह पर पहुंचूंगा तो 1 कर दूंगा। थोड़ा सा मैं इसको प्लॉट कर, ये 1 हो गया मेरा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे ये हिस्सा मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया। ये बात सही है? जी सर। फिर ये क्या हो गया? -1 -1। ये क्या हो गया? -2 और ये क्या हो गया? -3 और ये मेरे भाई क्या है? 0 ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया छोटा सा 1 लिख दिया, ये मैंने लिख दिया 2, ये मैंने लिख दिया -1, ये लिख दिया मैंने -2 और ये मैंने लिख दिया -3। यानी एक्स एक्सिस पे आपने 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट के अकॉर्डिंगली मार्किंग कर दी। अब यहाँ किस्मत अच्छी है कि उसने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करके दिया था। अगर आपको करना होगा तो फिर आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि बिल्कुल सेंटर सेंटर में लाने नहीं ड्रॉ करनी, आपने अपनी वैल्यूज को ख्याल रखना है कि एडजस्ट हो जाए। सही है। जी सर। अच्छा, फिर वाई एक्सिस पे क्या चल रहा है? स्केल 1 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट ऑन द वाई एक्सिस, और रेंज आपको दी है -4 से 4 की। ठीक है, यानी कि अब ये वैल्यूज फिट इन होनी चाहिए हैं। तो वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट का मतलब है यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, फिर -1 -1 -2 -3 और -4। ये सब चीजें मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को आती है। ठीक है,
ऐसी बात है ना, आती है ना भाई ये तो। जी सर। अच्छा, तो ये तो मैंने फिलहाल मार्किंग कर दी। अब अच्छी बात ये है कि मोस्टली अब हमारे पास जब ग्रेड्स आते हैं तो वो उस पे स्केलिंग और नंबरिंग और सब कुछ हुआ हुआ आ रहा होता है। कभी नहीं हुआ हुआ आता तो स्केल के साथ देते हैं कि जी आप उसके अकॉर्डिंगली स्केलिंग कर, सही। अच्छा, अब जब यहां तक बात हो गई तो क्या कह रहा है वो आपसे, बता दो क्या कह रहा है वो आपसे। Plotting the इस सवाल, points and joining them with a smooth curve. हाँ, प्लॉट द पॉइंट्स फ्रॉम द टेबल एंड ज्वाइन देम विद अ स्मूथ कर्व। अच्छा, अब सबसे पहले तो जरा मुझे एक बात जरा बताइएगा, मैंने आपसे सबसे शुरू में पूछा था कि ये किस तरह का फंक्शन है, quadratic, क्वाड्रेटिक। अब अगर याद हो किसी को तो क्वाड्रेटिक फंक्शंस के कर्व्स मैंने आपको पढ़ाए थे अलग से जाकर, जो चैप्टर था हमारा उसमें तो नहीं था वो, लेकिन मैंने अलग से 2-4 सवाल कराए थे आप, जी सर। याद है किसी को क्या होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन का कर्व किस तरह का होता है? parabolic होता था। पैराबोलिक होता है, और कोई खास बात उसके बारे में? और कोई खास बात? एक तो पैराबोलिक हो गया, एक और खास बात है उसके बारे में, वो भी बता दो। एड मैथ्स वालों को तो लाजमी समझ में आनी चाहिए वो बात, उनके लिए तो बहुत जरूरी है। पैराबोलिक होता है और एक और खास बात होती है, एक और खास बात क्या होती है? अच्छा, कुछ तो याद होगा, चलो वही वही वाले खास बात नहीं बताओ जो मैं सोच रहा हूँ, अपनी को खास बात बता दो। सर एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है इसमें। लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है, और सर मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट टर्निंग पॉइंट होता है। मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट्स आर एक्चुअली द टर्निंग पॉइंट्स। चलो ठीक है, अब खैर मैं उस तफसील में नहीं जा रहा कि मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट मालूम क्या करते हैं। और सबसे खास बात तो बताएंगे कोई? सर कर्व की, हाँ, क्वाड्रेटिक फंक्शन की कर्व की सबसे खास बात एक और होती है, वो भी बता दो। सर वो कि आप इक्वेशन देख के बता सकते हैं कर्व अपवर्ड्स होगा या डाउनवर्ड। हाँ जी, इज इट ओपनिंग अपवर्ड और इज इट ओपनिंग डाउनवर्ड? तो सबसे पहले तो जब आप फंक्शन को देखे ना आपने, तो पहले तो फंक्शन को देख के आपके जहन में उसकी एक रफ सी कर्व आ जानी चाहिए कि यार ये किस तरह की कर्व बनेगी, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो कि पॉइंट्स प्लॉट करते हुए अगर कुछ गलती हो रही है तो समझ जाओ कि यार ये तो उस तरह का कर्व नहीं बनने वाला, ठीक है, ताकि खुदा ना खास्ता अगर बेध्यानी में कोई पॉइंट गलत प्लॉट हो रहा हो तो उसी वक्त तुम्हें क्लिक हो जाए कि यार नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, सही है। तो जब भी प्लॉट करने के लिए जाइएगा तो पहले तो देख लीजिएगा कि आपका फंक्शन किस तरह का है और उसका ग्राफ किस तरीके का बनना है, सही है मेरी बात? जी सर। जी सर। ठीक है, और फिर उसके बाद पॉइंट्स को प्लॉट करने बैठिएगा तो फिर आपको जो है वो थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि यार अगर कुछ गलत हो जाए। अच्छा, जरा ये पॉइंट्स तो देख लो, -3 और 3। स्क्रीनशॉट लेने में इतना टाइम लग रहा है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है किसी को? सर आपकी आवाज चली गई। सर आपकी आवाज चली गई थी, अभी आई है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ जरा इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो ताकि मुझे प्लॉटिंग करते हुए जो है वो वापस नहीं जाना पड़े, उसमें ऊपर नहीं आना पड़े पॉइंट्स का जरा। ले लिया सर। चलो अब जरा ये मुझे प्लॉट करवा दो। पहला पॉइंट बोलो क्या था? -3 और 3। -3 और 3। तो -3 और 3 जो है वो आपका अल्लाह ताला भला करे, मैं रेड से ही प्लॉट कर रहा हूँ, -3 और 3। अब इसमें थोड़ा ख्याल रखिएगा कि एक्स पे आपने 2 सेंटीमीटर के बाद 1 यूनिट बनाया है, नजर आ रहा है? -3 और 3 प्लॉट किया मैंने, जी सर। तो -3 और 3, तो एक क्रॉस हमने यहाँ लगा दिया। उसके बाद दूसरा बताइए। सर -2 और -1। -2 पे -1, -2 पे -1, जी। ये -2 पे -1 आ गया। फिर बाद -1 पे -3।
-1 पे -3 ये हो गया, और 0 minus 3. 0 -3 0 पे -3, ठीक है, फिर 1 और minus -1 1 पे -1, जी 1 पे -1, ठीक है, फिर सर 1 पे -1 है 1 पे -1 है ना, 1 ये रहा, फिर 2 पे 3 2, 2, 3. 2,3 जी सही। अच्छा, अब जब ये पॉइंट्स तुम लोग प्लॉट कर लेते हो ना, तो पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद, ये तो खैर मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बस जरा कर रहा हूँ हाईलाइट, कि हाईलाइट वाईलाइट तो करनी करोगे। अब इसमें सबसे बड़ा मसला आता है टर्निंग पॉइंट का, ठीक है, कि वो टर्निंग पॉइंट कहाँ है, ग्राफ को कितना नीचे लाकर फिर मुझे ऊपर वापस लेके जाना है, सही है। उसके लिए फिर वो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट जरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए दो कॉन्सेप्ट, यानी क्वाड्रेटिक के लिए खास बात बता रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक के लिए दो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, एक आपका टर्निंग पॉइंट, ठीक है, जी सर. और टर्निंग पॉइंट के लिए क्लियर होना चाहिए आपको मिसाल के तौर पे एक कॉन्सेप्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। यहां पर हम लोग अक्सर फंस जाते हैं, इज दैट क्लियर? जी सर। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि मतलब जैसे ये जो आखिरी वाले दो पॉइंट्स है ना, जरा मैं ये सब हटा दूं, ये जो आखिरी वाले दो पॉइंट्स हैं उसमें से एक मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ और एक मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ। अब ये दोनों बिल्कुल इक्वल सेम हाइट पे है ना, जी सर. ठीक है। अब आप जानते हैं कि यार आपको क्वाड्रेटिक का ग्राफ पता है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप यहाँ से ऐसे करके आए, यूं करके आए और फिर यहाँ से ऐसे सीधे यूं चले गए, ऐसा तो नहीं होगा, इसने नीचे जाना है थोड़ा सा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, जी सर. जी यानी इसने और यूं ऐसे नीचे जाना और फिर कुछ ऐसे रिटर्न करना है। तो खैर अंदाजे से भी कर लेते हैं, इसका एक तरीका और सीख लीजिए। मुझे ये पता है कि इन दोनों ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के ठीक बीच में जो है ना वो इसका लोएस्ट पॉइंट होगा, इधर कहीं इस लाइन पे कहीं। ये बात सही है? जी सर। जी सर. अच्छा, ये तो भी एग्जांपल बड़ी आसान सी है, ठीक है, इसलिए मैंने ली। अब मुझे पता है कि लोएस्ट पॉइंट विल बी ऑन दिस लाइन। ये बात सही होगी मेरे भाई? ये बात सही हो गई? ये बात समझ में आ गई कि जी मेरा सर। लोएस्ट पॉइंट इस लाइन पे होगा, ठीक है, मेरा लोएस्ट पॉइंट विल बी ऑन दिस लाइन, राइट इन द मिडिल ऑफ दैट ग्रीन पॉइंट एंड ऑफ दैट येलो पॉइंट, ठीक है, क्योंकि बाकी तो दूसरे तीसरे सब पॉइंट सिमेट्रिकल हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं इनके ये सिमेट्रिकल पॉइंट्स, ठीक है, बिल्कुल सामने सामने हैं, तो ये सिमेट्रिकल पॉइंट्स है। सिमेट्रिकल पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था थोड़ा सा। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या होगा। वो जो लोएस्ट पॉइंट है जिस जगह पर है, अब लोएस्ट पॉइंट का क्या नहीं पता आपको, उसका एक्स नहीं समझ में आ रहा है या वाई नहीं समझ में आ रहा? एक्स वाई। अच्छा, उसको उसका वाई समझ में नहीं आ रहा, एक्स तो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप पहचान गए कि जी यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो लोवेस्ट पॉइंट का एक्स समझ में आता है। जो लोग एड मैथ्स पढ़ेंगे जरा वो देख लीजिए, मेरा जो लोवेस्ट पॉइंट है दैट इज इन द मिडिल ऑफ दिस ग्रीन एंड दिस येलो पॉइंट, सही है। जी जी सर. सर। अगर मैं इन दोनों का मिड पॉइंट पता कर लूं तो कम से कम मुझे मेरे लोवेस्ट पॉइंट का एक्स कॉम्पोनेंट तो पता लग जाएगा, जी सर। ठीक है। और अगर मैं मिड पॉइंट नहीं भी पता करूं तो भी अंदाजे से देखूं तो मेरे लोएस्ट पॉइंट का एक्स कॉम्पोनेंट है -0.5। इतनी बात समझ में आ गई? जी जी सर सर। जी सर. यानी ग्राफ देखकर आपको आपके लोएस्ट पॉइंट का एक्स कंपोनेंट पता लग गया, ग्राफ को देखकर आपको आपके लोएस्ट पॉइंट का एक्स कंपोनेंट पता लग गया, सही सर ठीक है। मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, एक्स कंपोनेंट ऑफ द टर्निंग पॉइंट कह रहा हूं मैं इसको, जिसे आप फिलहाल मिनिमम पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्स कंपोनेंट ऑफ द टर्निंग पॉइंट इज क्या है, -0.5, सही है। अब आप उसको -0.5 कहिए या -1/2 कहिए, वो आपकी मर्जी, सही है। आपको इस वक्त का क्या नहीं पता चल रहा? वाई कंपोनेंट वाई कॉम्पोनेंट। क्या आपके पास ग्राफ और फंक्शन की इक्वेशन है? जी वो क्या थी,
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। अगर मैं इसमें x की जगह -0.5 पुट कर दूं तो मुझको मेरा y पता लग जाएगा। जी सर। आइए कुछ बात समझ में, क्या बताना चाहा है, ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? आगे सर आगे। जी सर। तो आपने जब इसका पूरा आंसर निकाल लिया तो ये आंसर तकरीबन कोई -3.25 आ गया। अब -3.25 यानी यहाँ तो -3 है, इस जगह तो -3 है, इस जगह -4 है। 3.25 अंदाजे के मुताबिक -3 से कितना नीचे या -4 से कितना ऊपर होगा? जैसे अगर मैं ठीक एग्जैक्टली इस लाइन पर आऊं, ये जो लाइन है बीच में पहली वाली जो लाइन, यहाँ पर क्या वैल्यू है? -3 क्या है? ये -3.2 है, यानी वन स्मॉल डिवीजन इन दिस केस इज 0.2। इज दैट राइट? जी सर। ठीक है, तो 3.25 इससे बस ठीक थोड़ा सा ही नीचे होगा ना। जी। यानी आपने अंदाजा लगा लिया कि आपका जो लोवेस्ट पॉइंट आएगा वो कोई यहाँ तक आ जाएगा। सही, अंदाजे से ही करना होता है, तो मैंने सिखा दी एक बात कि चलो ये पता होना चाहिए। एड मैथ्स वालों के लिए तो खास तौर पे मैंने दो तरीके सिखाए। लोवेस्ट पॉइंट का एक्स कॉम्पोनेंट आपको पता लगता है या तो जो 2 पॉइंट्स पता है उनके मिड पॉइंट की मदद से, या जो 2 पॉइंट पता है उनके बीच में एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने की मदद से। सही है, ये इतनी मुश्किल स्किल नहीं है कि सिर्फ एड मैथ्स वालों को ही समझ में आए, वो कोई आसमान से उतरे हुए लोग नहीं होते, तो बाकी लोगों को भी समझ में आ सकती है। तो ये मैंने अंदाजा लगा लिया कितना नीचे आएगा, और उसके बाद फिर आपने भाई आप ये तो अब आपके हाथ में है कि आप कितने आर्टिस्टिक है। अब आपने इस तरीके से स्मूथ कर्व ड्रॉ करना शुरू कर दिया। अब मैं स्क्रीन पे जितना स्मूथ कर सकता हूँ मैं उतना स्मूथ कर रहा हूँ। सही है बात, समझ आ गई? इससे जी। बेहतर नहीं ड्रॉ कर सकता। ठीक है, अब आपको ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बेटा एक गो में बनाना है ये, इसमें जॉइंट्स और कर्व्स और बेंड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करें। अब मैंने आपके सामने बनाया है, स्क्रीन पे बनाया है। ठीक है, अब वो थोड़ा सा शायद ये वाला पॉइंट मैं मिस कर गया, लेकिन चलो खैर हो गई। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। जी सर। पेपर पे इससे बेहतर बनता है। ठीक है, अब ये तो स्क्रीन है, सीधी सी बात है, इस पे उतना आसानी से नहीं बनता, पेपर पे इससे बेहतरीन बनता है। और ये जितने भी लोग सिर्फ ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस देख देख के सीख ले और समझ लेते हैं ना, भाई आप चैंपियन है, आपसे बड़ा चैंपियन कोई नहीं। यहां तक की बात हो गई आसान सी। उसके बाद पार्ट सी। अब ये पार्ट सी में क्या कह रहा है जरा बता दो मुझको। पार्ट सी में क्या कह रहा है जरा सा बता दो जल्दी से। सर एक टेंजेंट बनाना है हाँ, और 1, -1 पे। 1, ये आप लोगों ने अभी डिफरेंशिएशन तो नहीं पढ़ी ना? बिल्कुल भी नहीं। नहीं सर। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो मैं कुछ भी पढ़ा दूं तो मसला ही नहीं ना। ठीक है, तो अब ये टेंजेंट जो है वो टेंजेंट असल में एक स्ट्रेट लाइन है बेसिकली। इज दैट राइट? जी। जी सर। जी सर। तो यानी कि मुझे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी, सॉरी एक स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट बताना है। सही है? अच्छा, स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट बताना हम सबको फिलहाल डी मैथ्स के हिसाब से आता है। जी सर। ऐसी बात, कितने तरीके सिखाए हैं ग्रेडियंट निकालने की मैंने आपको? 2। 2 तरीके सिखाए हैं मैंने आपको। ठीक है, कौन कौन से 2 तरीके सिखाए? 2 तरीके सिखाए, ज्यादा सिखाए, उसके बताओ सही से। 2 तरीके तो ये सिखाए ग्रेडियंट निकालने के, ज्यादा से 3 तरीके सिखाए। एक हो गया y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सही है, एक हो गया राइज अपॉन रन, जी। और एक और भी है अभी, एक और भी है अभी, सर वो m से ना, इक्वेशन से। इक्वेशन मेथड। आपको इक्वेशन दी हुई है तो आप इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। सही है, जी सर।
अच्छा खैर, फिलहाल तो सबसे बड़ा मसला ये है, बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट 1, -1। सबसे पहली बात तो ये है कि पहला काम तो उसका समझो कि पहला काम तो वो क्या कह रहा है, बाय ड्राइंग अ टेंजेंट। आपने एक टेंजेंट बनाना है, ठीक है। टेंजेंट तो हर एक जानता है क्या होता है। जी सर। तो पहला काम तो ये है कि भाई टेंजेंट बनाना है। अच्छा, अब टेंजेंट इस कर्व पे बेशुमार टेंजेंट्स बन जाएंगे, सही। जी। तो अब टेंजेंट पे कर्व, सॉरी अपना कर्व पे टेंजेंट बनाना कौन से पॉइंट पे है? 1, -1। तो पहले तो आपने भाई 1, -1 पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेना है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बना पाऊँ उसको। तो 1, -1 पे अंदाजे से, अब ये टेंजेंट बनाने के लिए स्केल रखना और पेंसिल रखना बड़ा कमाल का काम है, सही। ये थोड़ा सा खराब हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज हो गया, लेकिन बहरहाल मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर इतना ही कर सकता हूँ। एक कोशिश में और कर देता हूँ, तो एक कोशिश में और कर देता हूँ। अब ये मैंने जब क्लास में पढ़ाया था तो सबके पास अलग अलग जाके समझाया था, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा बना लिया मैंने, ठीक है, सही है। इससे अच्छा मैं नहीं बना सकता, इतना ही आर्टिस्टिक हूँ मैं। अच्छा भाई, ये मैंने आपके लिए एक टेंजेंट बना लिया, नजर आ रहा है ना। जी सर। और ये कर्व को 1, -1 पे टच कर रहा है। अब आपने बताना है इसका ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट बताने के लिए इस कर्व, इस टेंजेंट के कोई से दो पॉइंट्स अपनी पसंद के उठा लीजिए, ठीक है। बट कोई ऐसे उठाइएगा जिनके कोऑर्डिनेट्स पढ़ सकें आप, जी। ठीक है। अच्छा, वो थोड़ा बहुत अंदाजे से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट ही हो, सही। तो एक पॉइंट तो मेरे भाई मैंने यही उठा लिया, 1, -1, सही है। जी सर। दोबारा बता रहा हूं कि ये मैंने स्क्रीन पे बनाया है और इसमें गलतियां हो सकती हैं। एक पॉइंट मैंने ये उठा लिया, ये इसलिए उठा लिया क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स में अंदाजे से पढ़ सकता हूं कि ये हो जाएगा 1.5, 0, सही है। जी सर। कौन सा सर दिख नहीं रहा? येलो से हाईलाइट किया ना दूसरा पॉइंट मैंने, अच्छा सही है। जो एक्स इंटरसेप्ट है, देखो ग्रीन से कर दिया उसको मैंने, जी जी दिख गया। सही है। तो एक पॉइंट ये उठा लिया और एक पॉइंट जो 1, -1 था वही उठा लिया, सही। और इसको अंदाजे से मैंने कह लिया 1.5, 0। आपको लगता है आप कोई और पॉइंट अंदाजे से उठा सकते हैं, आप वो उठा लें, ठीक है। इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने आपसे क्या कहा था कि एक टेंजेंट बनाओ और उसका ग्रेडियंट क्या करो, एस्टिमेट। एस्टिमेट। इसका क्या मतलब होता है मेरे भाई? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। मार्जिन ऑफ हाँ, एरर है। मतलब उसमें आप थोड़ा बहुत 19-20 कर सकते हैं, कोई जो है ना, आपको मसला नहीं हो जाएगा, सही है। तो इसमें रेंज दी हुई होती है, उसमें रेंज में अगर आपका आंसर आ रहा होता है तो एक्सेप्टेबल होता है, और वो आ जाता है, ज्यादातर लोगों का आ जाता है। ये आसान पार्ट है, इतना मुश्किल पार्ट नहीं होता, सही है। अगर आपने ग्रेडियंट थोड़ा 19-20 भी कर दिया तो भी आपका आंसर सही आ रहा होता है, उसमें कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। अब मैंने दो पॉइंट्स उठाए, उस पे y2 - y1 अपॉन x2 - x1 या राइज अपॉन रन कुछ भी लगाकर आंसर निकाल लिया है। इज दैट मच ओके? यहाँ तक बात सही मेरे भाई? जी सर। अब ये पहला हिस्सा है, इतना हिस्सा तो ग्राफ्स और फंक्शंस का हर एक से निकलना चाहिए। यानी कि मैंने आपके सामने 3 पार्ट्स कर दिए अभी इस सवाल के, ठीक है। और उसमें आप अभी देखिए, अभी आपसे जो है ना उसने टेबल कंप्लीट नहीं करवाया, ठीक है। तो नहीं, 2 पार्ट्स किए मैंने। अच्छा, मैंने क्या किया, पार्ट ए के बाद मैं सीधा पार्ट सी पे चला गया, पार्ट बी तो मैंने किया ही नहीं आपके साथ, जी सर। है ना। तो यहाँ चला गया, पार्ट सी पर आ गया मैं, क्योंकि मैं ड्रॉ करने आया था तो उसका मैंने ये शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक पार्ट कंप्लीशन वाला होता है, तो ये 3 पार्ट्स तो आपको चलो आते हैं आमतौर पर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, क्योंकि कम से कम ये तो हर नालायक बच्चे से भी हो जाना चाहिए, इतना तो कर ही लेते हैं हम, सही है। जी सर। जी सर। अब अजाब आता है यहाँ से, जरा ये पार्ट बी की तस्वीर लेके रख लीजिए आप लोग, पार्ट बी की तस्वीर लेके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए थोड़ा सा। हो गया? जी सर। और ये पेज नंबर 24। अब कमर कसने, कमर कसने का मतलब पता है ना? जी कमेंट सर। कर ले। तो चलो को बाकी कमर पे जाके कुछ बांध ही ले, ठीक है। चलें भाई मेरे, अब जो है वो मैंने अभी तक आपको क्या क्या बात बता दी। मैंने आपको बता दिया टेबल कंप्लीशन, ठीक है। टेबल कंप्लीशन में कोई मसला?
नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, प्लॉटिंग पॉइंट्स ये भी बता दिया, ये भी कोई मसला नहीं। और ड्राइंग कर्व्स में भी कोई इतना खास मसला नहीं है, वो तो अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। और ग्रेडियंट ऑफ अ टेंजेंट ये होता है थोड़ा सा, जो थोड़ा सा मसला करता है, लेकिन बहरहाल ये भी चलो इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहां तक तो कोई मसला मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जिंदगी अजाब होती है यहां से, सॉल्विंग कंबाइंड इक्वेशन, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ बच्चों का। अब ये समझ लीजिए, अगर आपने ये ढंग से समझ लिया ना मेरे भाई, तो ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस आपका कहीं भी नहीं जाता। ठीक है, सिर्फ इस पे मेहनत कर लें, ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस आपका कभी आपको तंग नहीं करेगा, कितना ही मुश्किल सवाल क्यों ना आ जाए। ठीक है, अब वो जो बी का पहला पार्ट था, वो जो बी का पहला पार्ट था, ठीक है, मैं उसकी कुछ चीजें यहाँ लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 था वो। ठीक है, उसमें मुझे ये जो एक चीज दी हुई थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ठीक है, ये क्या चीज थी भाई, दोबारा बोल दो। फंक्शन। ये फंक्शन था मेरा, सही है, ये फंक्शन था। अब पार्ट ए हमने कर दिया था, पार्ट बी, जो पार्ट बी था ना, उसमें जो पहला पार्ट रहा होगा वो कुछ ऐसे ही रहा होगा कि क्या था, बता दो जरा, स्क्रीनशॉट लिया था किसी ने। Use your graph to estimate the solutions of the equation x square plus x minus 3 is equal to 0. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आपको बेसिकली करना क्या है, इसका सॉल्यूशन एस्टिमेट करना है थ्रू ग्राफ। सही है, जी सर। अब मैं दोनों तरीकों से बात कर रहा हूँ, इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बेसिकली, ग्राफ से भी और ग्राफ के बगैर भी, दोनों सूरतों में। ठीक है, अच्छा अब ये बेसिकली बात क्या है, ये बेसिकली बात है कि मैं आपसे कह रहा हूँ सॉल्व। सही है, सॉल्व करने को कह रहा हूँ, क्या चीज सॉल्व करने को कह रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये बात तो सीधी सीधी सी है, ये सीधी सीधी सी बात कुल कुछ 4 तरीकों से कही जाती है, वो मैंने लिखवाए हैं आप। ठीक है, वो मैंने लिखवाए हैं आप। ठीक है? खैर करते हैं, उसको अभी दोबारा बताऊंगा। लिखे हैं किसी ने, नहीं लिखे, मैंने 4 तरीके लिखवाए थे कि ये सवाल 4 तरीकों से पूछा जाता है। सबसे बेसिक तो ये है, ठीक है, और वो फिर घुमा फिरा के उल्टे सीधे लैंग्वेजेस में ये बातें पूछता है। ठीक है, अब सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। मुझे बताओ, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज, क्या ये फंक्शन है? इक्वेशन है सर। नहीं सर, इक्वेशन। इसको मैंने क्या कहा था, किस इक्वेशन तो है, किस तरह की इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कंबाइंड इक्वेशन। ये कंबाइंड इक्वेशन, ये है कंबाइंड इक्वेशन। सही है, ये याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक ही है बेशक, लेकिन ये कंबाइन करके बनाई है मैंने। अब इक्वेशन तो क्यूबिक भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी है, रेसिप्रोकल से भी बनती है, सब चीजों से बनती है। आपने ये बनाई कैसे, दो चीजों को कंबाइन करके। किन दो चीजों को कंबाइन करके, किन दो? सर फंक्शन को और लाइन की इक्वेशन को कंबाइन किया है, या आपने एक फंक्शन है, उस फंक्शन के साथ एक स्ट्रेट लाइन कंबाइन की है आपने। ठीक है, फंक्शन की इक्वेशन को और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को कंबाइन किया है। सही, अब यहां से आके दुनिया खराब होती है कि ये स्ट्रेट लाइन कहां से आती है। इन सवालों में वो अक्सर जिक्र करता है, बाय ड्राइंग अ सूटेबल स्ट्रेट लाइन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। अब वो स्ट्रेट लाइन कहां से होती है, वो फिगर आउट करनी पड़ती है। ठीक है, अब समझिएगा जरा बात। अब मैंने आपसे सबसे पहले क्या कहा, सबसे पहले तो मैंने आपसे शराफत से कहा सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। जरा अपने फंक्शन की इक्वेशन को देखो, जरा अपने फंक्शन की इक्वेशन को देखो, फंक्शन की इक्वेशन क्या है तुम्हारी? y is equal to x cube x square plus x minus 3। और अब अपनी कंबाइंड इक्वेशन को देखो, तुम्हारी फंक्शन की और कंबाइंड इक्वेशन में क्या लगता है, तुमने अपने फंक्शन की इक्वेशन के साथ क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 y को 0 कर दिया। y को 0 कर दिया, यानी कि आपने किया है कि फंक्शन की इक्वेशन में y इक्वल टू 0 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इज दैट राइट? जी सर। ये वाला पॉइंट सबको समझ में आना चाहिए। सही,
ये y इक्वल्स टू 0 क्या ख्याल है, ये y इक्वल्स टू 0 क्या चीज होगी, एक लाइन है। यानी कि अगर y इक्वल्स टू 0 की बात करूं कि ग्राफ पे कैसी नजर आती है, y इक्वल्स टू 0 ऑन ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, सही है। तो ये जो कंबाइंड इक्वेशन दिखाई है ना मैंने आपसे कहा कंबाइंड इक्वेशन दो चीजों से बनती है, एक फंक्शन से और एक स्ट्रेट लाइन से। आपने अपने फंक्शन में y की जगह क्या रखा है, और हमेशा याद रखना y की जगह ही कुछ रखोगे, ठीक है। ये फजूल का सवाल तो पूछने की जरूरत ही नहीं है कि सर अगर कभी x की जगह कुछ रख दिया, कुछ नहीं रखेंगे कभी भी, सही है, y की जगह ही रखेंगे वो कुछ। अब वो y की जगह कोई एक नंबर भी रख सकते हैं, यानी y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू -3, इस तरह का कुछ रखेंगे, या कुछ ऐसा रखेंगे जो इन टर्म्स ऑफ x हो, y इक्वल्स टू x प्लस 5, y इक्वल्स टू 2x माइनस 7, y इक्वल्स टू -3x प्लस 4, इस तरह का कुछ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं रखा जाएगा। आर वी क्लियर? जी सर। तो सबसे पहले तो बस ये समझिए कि ये जो कंबाइंड इक्वेशन है इसमें आपने y की जगह रखा क्या है, तो आपने इसमें y की जगह रखा क्या है, y इक्वल्स टू 0। इज दैट पॉइंट क्लियर? जी सर। तो यहां से इसी पहली वाली स्टेटमेंट का ये जो मैंने सॉल्व लिखा है ना, इसका दूसरा मतलब निकलता है। दूसरा मतलब क्या है, फाइंड, यानी कि जब मैं आपसे कह रहा हूँ ना सॉल्व x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो इसका दूसरा मतलब क्या है, फाइंड द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 0। एक मतलब ये निकलता है इसका कि आप मुझे क्या कीजिए, आप मुझे x की उस वक्त की वैल्यूज बताइए जिस वक्त आपका x क्या था, सॉरी आप मुझे x की उस वक्त की वैल्यू बताइए जिस वक्त आपका y क्या था, 0। 0। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? जी। ये मैंने अभी इसके दूसरे पॉइंट के पास, चलो अभी फिलहाल इसका आंसर लेकर आते हैं। अब इसका आंसर लेकर आते हैं ग्राफ से, ठीक है, ग्राफ से ही बताएंगे आप अपने आंसर। तो हम चलते हैं वापस उसी सवाल पे, और ये रहा, ठीक है, ये सवाल है, और आपसे पहले पार्ट में क्या कह रहे हैं, यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसमें जो स्मार्ट खवातीन और हजरात है वो इस पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग लगा देते हैं, सही है, लगा दीजिए, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको इंशाल्लाह ताला। अपने ग्राफ से ही बताना है आपने, तो आपने अपने ग्राफ को देखा, ठीक है, और आपने अपने ग्राफ में से मुझे x की किस वक्त की वैल्यूज बतानी है मेरे भाई, y 0 है। जब y 0 है। अब जिस वक्त y 0 है ना, वो ये वाली लाइन, ये वो जगह है जहां पर y 0 है। इज दैट पॉइंट क्लियर? जी सर। जी सर। अच्छा, अब जरा वैल्यूज पढ़ लीजिए x की, जिस वक्त y 0 है उस वक्त आपके ग्राफ पे x की वैल्यू क्या है, तो ग्राफ पे पढ़नी है, ठीक है, ये नहीं है कि हवा में कहीं भी पढ़ ली। तो एक वैल्यू आपकी x की ये है ग्राफ के ऊपर 2.4 -2.4। -2.4, और एक वैल्यू आपकी ये है 1.4 है। तकरीबन 1.35 है ये, जी। ठीक है, तो आप उसको 1.3 या 1.4 भी मान लेंगे तो चलो मान लिया जाएगा। ये वाला बात क्लियर हुआ? जी सर। एक हो गया माइनस का 2.4 और एक हो गया 1.35। कितनी बातें मसला किसी को? नहीं सर। सही है, पक्की बात है? जी जी सर। जी। अच्छा, अब जरा मेरे भाई इस बात पे आओ। अभी मैंने तुम्हें सिर्फ दो बातें बताई, सॉल्व के चार तरीके होते हैं, एक तो हो गया सीधा सीधा सॉल्व, और एक हो गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल्स टू 0, सही है। अब आओ पार्ट बी पर, ठीक है, पार्ट बी में भी आपने सॉल्यूशन ही बताना है, ठीक है, पार्ट बी में भी आपने सॉल्यूशन ही बताना है। जी। किस इक्वेशन, पहले तो वो इक्वेशन जरा सुना दो जिसका सॉल्यूशन बताना है। x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अगेन व्हाट इज दिस इक्वेशन कॉल्ड? कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन। ये कंबाइंड। इन सवालों में जितनी भी इक्वेशंस देखोगे ना, ठीक है, वो कंबाइंड इक्वेशंस ही होंगी, सही है। और ये कंबाइंड इक्वेशन बनती कैसे है, आप फंक्शन की इक्वेशन में y की जगह कुछ रखते हैं, वो y की जगह जो भी कुछ रखते हैं दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। इज दैट क्लियर? जी सर। सही है। अब आपने सबको छोड़ देना है, आपने सबसे पहले तो ये सोचना है कि ये आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। अब ये आपसे जब भी x की वैल्यू पूछेगा ना, ये आपको बताएगा कि उस वक्त का y क्या था, सही है। यानी ये भी आपसे जब सॉल्व करने के लिए कह रहा है ना, तो बेसिकली आपसे कह रहा है फाइंड x व्हेन
y इज इक्वल टू समथिंग। अब वो समथिंग क्या है वो आपने पता करना है, सही है। जी सर। जी सर। अब जरा सोचो तुम्हारे फंक्शन की इक्वेशन क्या थी, दोबारा से सोचो। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0 था, सॉरी y इक्वल्स टू, तुम्हारे फंक्शन की इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एक्स एक्स माइनस माइनस 3। अब तुमको सिर्फ इतना ही तो सोचना है कि यार मैंने y की जगह ऐसा क्या रखा कि ये माइनस का 3 माइनस का 5 बन गया। 2 प्लस ठीक है, 2 सर। आपने y की जगह 2 रखा। मुझे सोचना आसान लगता है, इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, लोग इसको अरेंज करके खुद से बनाते हैं। ठीक है, मैंने शायद स्टेप परफॉर्म करवाए हुए हैं इसके। तो आपने बेसिकली y की जगह क्या रखा है, आपने y की जगह 2 रखा, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ये 2 यहाँ पर आया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये बात सही है। जी सर। अब मैंने शुरू कहां से किया, मैंने फंक्शन से शुरू किया और कंबाइंड इक्वेशन पे एंड कर दिया, सही है। मैंने फंक्शन से शुरू किया और कंबाइंड इक्वेशन पे एंड कर दिया। ये बात समझ में आई। बहुत जी सर। सारे लोग कंबाइंड इक्वेशन से शुरू करते हैं और फंक्शन पे पहुंचते हैं। अब कंबाइंड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0, सही है। ये बात सही है। जी सर। अच्छा, अब वो क्या करते हैं, उनको पता होता है कि यार फंक्शन में एक्स स्क्वायर था, एक्स था, माइनस 5 नहीं था, ठीक है। तो वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को यही छोड़ते हैं, 5 को उठा के उधर ले जाते हैं, सही। अच्छा बताइए, फंक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के बाद इस जगह पर क्या था, -3। माइनस 3। तो वो अपने पास से यहाँ पर -3 लगाते हैं। जब यहाँ -3 लगाया तो उस तरफ भी -3 लगाया, सही हो गया। जी सर। और ये इस तरह से बन जाता है। अब इसको उठाकर वो कंपेयर करते हैं अपने फंक्शन के साथ, ये आपका फंक्शन आ गया, सही है। जब आपने इन दोनों को कंपेयर किया तो आपको y की जगह क्या नजर आ गया, 2। सही है। समझ आ गई बात। जी सर। अब जी वो सर। आपकी मर्जी है कि आप सोच के कर रहे हो कि आप ये लिख के कर रहे हो, फंक्शन से शुरू करके कंबाइंड इक्वेशन पे जा रहे हो कि कंबाइंड इक्वेशन से शुरू करके फंक्शन पे आ रहे हो, ये सारी आपकी चॉइस होगी, ठीक है। मैं वापस आ गया वहां पर जो मैंने हाईलाइट किया अभी ग्रीन से, ये वाला फाइंड एक्स, यानी ये सॉल्व करने को कह रहा है, तो क्या कह रहा है, फाइंड एक्स व्हेन y इज इक्वल्स टू 2। 2। और बताना कहां से, ग्राफ से ही बताना है आंसर, सही है। जी सर। यानी जिस वक्त y2 है उस वक्त के x बताओ। तो भाई याद रखना, जब ग्राफ से बताओ तो ग्राफ पे जो है वो कोशिश करके एक लाइन बना लेना y इक्वल टू 2। अच्छा, कोशिश करके मैंने इसलिए कह दी कि मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ स्केल रखकर, तो वो स्केल रख रहा हूँ तो स्क्रीन जो है ना वो कह रही है कि नहीं। तो खैर मैंने एक लाइन कोशिश करके बना दी थोड़ी सी, सही है। अब अंदाजे से मैंने बना दी, ये बात सही है। जी सर। अच्छा जी, आपने इस वक्त के x बताने हैं, तो एक ये वाला x बताना है और एक ये वाला x बताना है, सही है। तो वो जब x बताएंगे आप, तो आपने y को 2 बनाया और फिर आप यहाँ से ऐसे करके सीधे आ गए, यहाँ से करके ऐसे सीधे आ गए। ये भाई आपके ग्राफ पे वर्किंग नजर आनी चाहिए है, इज दैट राइट। जी सर। जी सर। अब जिस वक्त का y2 था उस वक्त का एक x मेरे ख्याल में मेरे पास आ गया -2.8, जी। ठीक है, और दूसरा आ गया तकरीबन 1.85, जी। सही है। तो क्या आ गया, एक आ गया मेरे पास 2.8 और एक क्या आ गया मेरे पास 1.75। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई भाइयों, सही। तो सर 885 बोला था आपने। हाँ 85 बोला था मैंने, बिल्कुल ऐसी बात है। 1.85, ठीक है। अच्छा जी, तो अब वापस चलते हैं जरा वहीं पर। यहाँ तो बात समझ में आ गई है ना, ये दोबारा इतनी मेहनत नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो एक तो मैंने आपसे कह दिया कि एक तो होता है सीधा सीधा वो कहते हैं सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। उससे आपको अंदाजा लगाना पड़ता है कि ये कह क्या रहा है, ये आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन y इक्वल्स टू 0, सही है, ठीक है। ये हमने अंदाजा खुद लगाया,
जब हमने ये अंदाजा खुद लगाया तो हम समझ गए कि ये क्या चीज है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, जी सर आ रही है। तो जब हमने पहली सबसे शुरू मैंने क्या किया था, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से बात शुरू की थी ना मैंने आपके साथ। जी और फिर ये दूसरा वाला अंदाजा मैंने खुद लगाया कि ये बेसिकली क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन y इक्वल टू 0। सही है, ये अंदाजा खुद लगाना है तुमको। सवाल बोलेगा नहीं बोलेगा वो तो बात की बात है, अगर बोलता है तो सही है, लेकिन ये कम से कम तुम्हें को समझ में आना चाहिए कि ये सब सॉल्व ही करने को कह रहे हैं। ठीक है, अब ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन y इक्वल टू 0 में y इक्वल टू 0 क्या है? स्ट्रेट लाइन है ना? एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन आप ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं जैसे अभी मैंने की। अब अभी जो आपने सवाल, अभी जो आप पार्ट देख कर आए, उसमें उसने आपसे जिस चीज को सॉल्व करने के लिए कहा था वो क्या थी? वो था, अगर मैं बी का पार्ट 2 यहाँ लिख दूं, वो था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब वो कह तो आपसे सॉल्व करने के लिए ही रहा था, है ना? जी सर। आपने इसमें क्या अंदाजा लगाया था? आपने अंदाजा लगा लिया था कि वो बेसिकली क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स देन y इज इक्वल टू 2। ये अंदाजा आपने लगाया था। जी सर। सही है। अच्छा, अब वो बात कैसे भी कहे, घूम फिर के वो सॉल्व ही है। अब इसका तीसरा वर्जन सुन लो, यही सॉल्यूशन वो और कैसे कहता है, वो कहता है बाय ड्रॉइंग अ suitable line solve एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये भी घूम फिर के वही बात है क्या? ये भी घूम फिर के वही बात है। कौन सी बात? स्ट्रेट लाइन वाली। ये भी घूम फिर के सॉल्व ही करने को कह रहा है। सही है, ये भी घूम फिर के सॉल्व करने को कह रहा है। अब वो सॉल्व से हम क्या निकालते हैं? सॉल्व से हम निकालते हैं कि जी एक्स की वैल्यू निकालनी है जिस वक्त y किसके बराबर है, और वो जो y जिस चीज के बराबर है वो बेसिकली एक लाइन है। सही है, तो अब अगर वो कह दे कि जी लाइन बनाकर सॉल्व करके दिखाओ, तो आपने करना तो वही है, आपने कंबाइंड इक्वेशन को देख के पहले फिगर आउट करना है कि इसमें लाइन कौन सी छुपी हुई है। सही है, जी सर। वो आपसे पहले वाली बात करे तो भी आपने समझना है कि यार ये किस वक्त का एक्स पूछ रहा है। वो दूसरी वाली बात करे, दूसरी वाली बात वो कभी भी नहीं करता आपसे। तीसरी वाली बात करे तो भी आपको यही समझना है कि इस कंबाइंड इक्वेशन में कौन सी लाइन छुपी हुई है। अब इस दफा वो जो लाइन छुपी हुई है वो सिर्फ अंदाजा नहीं लगाना, उसको ड्रॉ करके भी दिखाना है। इज दैट मच क्लियर? जी सर। ठीक है, तो ये तीनों बातें एक ही हैं। अब ये जो पार्ट 3 में जो बात करता है ना, बाय ड्रॉइंग अ सूटेबल लाइन सॉल्व दिस, अब वो यहाँ पर आगे बच्चा जो है वो बेचारा परेशान होना शुरू हो जाता है, यार ये लाइन कहाँ से आ गई बीच में, हम तो फंक्शंस पढ़ रहे थे, हमने तो कर्व्स बनाने थे, तो ये लाइन कौन सी आ गई? तो वो ये सब एक ही बातें हैं। इतनी बात समझ में आ गई? सर मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ हाँ जनाब। सर जो पहला वाला तरीका है उसमें अगर उन्होंने मुझे कहा है सॉल्व करना है हमें, तो हम उसमें क्या लाइन नहीं बनाएंगे? बना उसमें भी दो, हमें लाइन बनानी है। अगर y इक्वल टू 0 के अलावा कोई लाइन है तो बना दो। लेकिन सर अगर उन्होंने मतलब यही चीज लिखी है जैसे सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, हाँ, उसमें तो भी अब हम एक लाइन बना दो? नहीं, वो तो आप तभी बनाएंगे, यानी कि लाजमी कब है? लाजमी तो सिर्फ इस वक्त है। ठीक है। सही है, जब वो कहे कि लाइन बनाओ, अगर वो सिर्फ इतना कहता है अपने ग्राफ से अंदाजा लगा लो, तो आप ग्राफ से अंदाजा ही लगाओगे। ठीक है, लेकिन मैं मशवरा ये देता हूँ कि भाई बना लें आप, कोई हर्ज नहीं, बनाने में कोई हर्ज है नहीं। ठीक है, छोड़ने में तो एक फिर भी डाउट है ना कि यार पता नहीं, तो बनाने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, लेकिन जब वो कह दे कि बाय ड्रॉइंग अ सूटेबल लाइन, तब तो आपके पास ऑप्शन है ही नहीं ना। ठीक है। सही है, पहले तो ये तीन बातें समझ में आनी चाहिए सब। अगर ये तीन बातें नहीं समझ में आई मेरे भाई, तो फिर चौथी बात आपके दिमाग में नहीं घुसेगी, ये याद रखिएगा। सही है, अब चौथी बात सबसे खतरनाक। सही है, अब जरा देखिए, अब मैं ये वाली इक्वेशन ले रहा हूं। सही है, अब इसमें भी दो तीन वर्जन होते हैं, मुझे जो याद है मैं लिख रहा हूं। द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 is
the point of intersection of y is equal to x square plus x minus 3 and a straight line. पहले बताओ इसका क्या मतलब समझ में आया? पहले बताओ इस बात का। इक्वेशन दी हुई है, उन्होंने कहा है कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो जो कर्व है उसका और एक स्ट्रेट लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है। यानी अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए ना, अब इसके सॉल्यूशन का क्या मतलब है? इसके सॉल्यूशन का मतलब है कि x की वैल्यूज, जी ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन मींस द वैल्यूज ऑफ x, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन मींस द वैल्यूज ऑफ x। ये बात सही है? तो इस लाइन का सॉल्यूशन अगर चाहिए ना, तो इस लाइन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा अगर आप ग्राफ और एक स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जाकर देखेंगे। सही है, वहां पर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बात समझ में आई भाई? बात समझ में आई थी? जी जी सर। तो अगर मैं आपसे सिर्फ इतना ही पूछता हूँ कि इसका सॉल्यूशन बता दें, तो आप क्या करें? जो ग्राफ आपको दिया हुआ है वो, और वो जो एक किसी लाइन की बात कर रहे हैं, उस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जाकर देखिए और उसका सिर्फ कौन सा कंपोनेंट उठा लीजिए, उन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के सिर्फ x कंपोनेंट उठा लीजिए, ठीक है? तो अगर तो मैं आपसे कहता हूं कि जी द सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 इज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ ग्राफ एंड अ लाइन। ग्राफ वही वाला जो सवाल ने दिया हुआ है, सॉरी ग्राफ में कह रहा हूं, ऑफ द फंक्शन एंड अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपने अपने फंक्शन और कोई एक स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जाकर देख लेना है, वहां पर आपको इस चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई मेहनत ही नहीं करनी फिलहाल। सही है? अब मैं आपसे दो बातें कहता हूं। अब मैं आपसे कहता हूं फाइंड द सॉल्यूशन में भी। सही है? अब वो सॉल्यूशन देखने के लिए पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किस किस का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस किस का है? सर वो इक्वेशन और एक स्ट्रेट लाइन का। फंक्शन और एक स्ट्रेट लाइन का, ठीक है? अच्छा, फंक्शन तो मेरे भाई आपको नजर आ रहा है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फंक्शन का है और एक स्ट्रेट लाइन का है। वो स्ट्रेट लाइन कहाँ छुपी हुई है? वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं दिखाई, वो कंबाइंड इक्वेशन है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले इसी कंबाइंड इक्वेशन को ब्रेक करके ये स्ट्रेट लाइन निकाली थी ना। जी जी तो बेसिकली आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है अपने फंक्शन का और अपनी स्ट्रेट लाइन का, विच इज y इक्वल्स टू 2, और वो आपने कहां से निकालनी है? अपने कंबाइंड इक्वेशन में से। आई बात समझ में? जी सर। यानी जब वो ये चौथी बात भी करेगा ना, तो तुमको पहले तो यही करना है कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो तभी पढ़ोगे ना जब तुम्हें पता होगा कि फंक्शन और कौन सी लाइन के इंटरसेक्शन की बात हो रही है। तो पहले लाइन तो लाओ। बात समझ में आ रही है? जी सर। सर और फिर से लाइन रिपीट करेंगे? ठीक है। समझ नहीं है। यानी कि अगर मैंने आपसे क्या था, सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा तुम्हें? कंबाइंड इक्वेशन में। नहीं, सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा तुम्हें? मार खा जाओगे सामने मुझसे। सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा ये पूछ रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा ये पूछ रहा हूँ। स्टेटमेंट पढ़ो पूरी। द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। फंक्शन और लाइन में मिलेगा। हाँ, फंक्शन और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। जी सही है? फंक्शन तो पड़ा हुआ है ग्राफ पे। जी सर। सही है? अब अगर लाइन पड़ी हुई होगी तो लाइन ग्राफ में लाइन अगर पड़ी हुई होगी तो तुम्हें देखना है कि लाइन और फंक्शन किस जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो तुम सॉल्यूशन बता दोगे। सही है? जी सर। लेकिन लाइन नहीं पड़ी हुई होती ग्राफ पे आपके, लाइन आपको फिगर आउट करनी है, फिर वो ग्राफ पे डालनी है। जी सही है? अब वो लाइन कहां से फिगर आउट होगी? वो लाइन कहां से निकलती है? फंक्शन की इक्वेशन से। नहीं, कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन। यानी कि अगर वो इस फोर्थ तरीके से आपसे बात कर रहा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो तभी बताएंगे ना जब ग्राफ के ऊपर आपका फंक्शन और लाइन दोनों नजर आएंगे आपको। फंक्शन तो आपको नजर आ रहा होता है, लाइन आपको नजर नहीं आ रही होती। तो पहले तो आपको वो लाइन निकालनी है अपने फंक्शन, अपना कंबाइंड इक्वेशन में से, उसको जाकर ग्राफ पे डालना है,
और जब वो लाइन ग्राफ पे डाल दी तो जिस जगह वो फंक्शन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है वो आपका सॉल्यूशन है। जी सर। समझ आया? ठीक है, तो जब भी ये पार्ट आएगा तो पहले तो ये समझो कि यार ये कौन सी दो चीजों के इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। उसमें से एक तो नजर आ रही है, दूसरी वाली छुपी हुई है कंबाइंड इक्वेशन में, उसको वहां से बाहर निकालो और फिर उसको ले जाके ग्राफ पे डाल दो। इज दैट राइट? जी सर। जब वो आपने ग्राफ पे डाल दी तो जिस जगह वो लाइन और फंक्शन इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका एक्स कॉम्पोनेंट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है। सही? जी सर। अच्छा, अब ये चौथी स्टेटमेंट में दो तरह की बात करता है, एक सॉल्यूशन बताओ या फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, आमतौर पे अगर ये दोनों बातें साथ आती हैं तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पहले आता है और सॉल्यूशन बाद में आता है। सही है, बट एनी हाउ ये दोनों पार्ट्स आपको आने चाहिए। ये इसमें थोड़ा बहुत ये जो ब्लैक से मैंने चौथा पॉइंट लिखा है ना, इसमें थोड़ा बहुत रद्दो बदल होता है। ठीक है, यानी कहने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा। सबसे मुश्किल बात बस यही होती है, यहां पर आके बच्चा हमारा घूम जाता है। सही है? ये चार बातें हैं, अगर आपने कंबाइंड इक्वेशन का कॉन्सेप्ट अपना बना लिया ढंग से, और इससे ढंग से भाई मैं तो नहीं बना सकता। ठीक है, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपने ढंग से बना लिया तो समझ जाइए आपका ये सवाल हो गया। अच्छा जरा देखते हैं अभी क्या बजा है। 1-3 सर। चलो जरा बस रिमाइंड अप कर दो, छोटा सा सवाल रह गया मेरा। अच्छा, तो पार्ट सी तक पहुंचा दिया मैंने। जी सर। अब पार्ट डी, द इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 कैन बी सॉल्व। अब पहली बात तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये क्या चीज है बोलो? कंबाइंड इक्वेशन। ये कंबाइंड इक्वेशन, इन दो चीजों की कंबाइंड है ये, एक फंक्शन और एक कोई स्ट्रेट लाइन। फंक्शन और कोई स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फंक्शन और कोई सी स्ट्रेट लाइन। अच्छा, आप कह रहे हैं दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ये कौन है? ये फंक्शन है। फंक्शन है हमारा। फंक्शन। सही है, क्या ये पहले से ड्रॉ हुआ है? जी सर। जी। ये ड्रॉ हुआ है। अब वो कह रहे हैं ये जो मैंने आपको इक्वेशन दी है ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप क्या करें, अपने ग्राफ पे एक लाइन ड्रॉ कर दें। जी सही है, अब वो लाइन कहाँ छुपी हुई है? वो कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, वो कह रहे हैं लाइन की इक्वेशन बताओ। अब पार्ट डी में जितना भी कुछ नजर आ रहा है इक्वेशन उसने बोली भी नहीं है, तुम इक्वेशन उसने छुपाई भी है। जी सर। बोलो कहाँ छुपाई हुई है? कंबाइंड इक्वेशन में। कंबाइंड इक्वेशन। तो तुमने क्या किया, तुम्हें इस इक्वेशन के अंदर कौन कौन छुपा बैठा है? लाइन की इक्वेशन और फंक्शन। तुमने अपनी कंबाइंड इक्वेशन उठा ली मिसाल के तौर पर। सही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तुमने ये उठा ली। सही है? सही है जी सर। अब तुमको सिर्फ यही सोचना है कि यार इसमें फंक्शन कितना है और इसमें कंबाइंड इक्वेशन कितनी है। तो अब मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, पहले फंक्शन वाले कंपोनेंट एक तरफ रोक रहा हूँ और एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स दूसरी तरफ फेंक रहा हूँ। ठीक है, तो काम का तो एक ही है, एक्स स्क्वायर काम का है, बाकी सब बेकार है, वो उठाकर दूसरी तरफ ले गए। सही है सर। अच्छा, ये वाली साइड फंक्शन की है, यहाँ जो कुछ भी आएगा वो तुम्हारी लाइन हो जाएगी या वाई हो जाएगा। समझ गए बात? जी जी सर। अब जरा देखो फंक्शन वाली साइड से तुमने फंक्शन वाली साइड से क्या क्या मिसिंग है? प्लस एक्स और माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर मौजूद है इक्वल्स टू यहाँ पर एक्स प्लस 1 मौजूद है। अब फंक्शन वाली साइड से क्या क्या मिसिंग है? प्लस का एक्स और माइनस का 3, वो तुमने अपने पास से रखा। ये बात सही है? जी। तुम्हारे फंक्शन वाली साइड आ जाए। अच्छा, अब जब ये हो गया तो यहाँ पर भी प्लस का एक्स और माइनस का 3 रखना पड़ेगा। जी ठीक है, अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। सही है? माइनस 2 नहीं होगा सर? 2x माइनस 2 होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। 2x हो बदतमीज, 2x माइनस 2। सही है, ये सारे का सारा कौन है तुम्हारा? फंक्शन है। ये तुम्हारा फंक्शन हो गया, और ये सारे का सारा कौन है तुम्हारा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है। यानी कि
अब वो कह रहा था ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो जी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या आ गई, y इज इक्वल टू 2x माइनस, ये मैंने कहानी कहाँ से शुरू की थी मेरे भाई, कंबाइंड इक्वेशन। एक और तरीका हो सकता है, आप क्या करें, फंक्शन उठा लीजिए, फंक्शन क्या था, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, सही है। जी अब आपको सिर्फ यही सोचना है कि y की जगह क्या कुछ रख दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बच जाए, सही है। तो आपने y की जगह क्या रखा, 2x माइनस 2, सही है। जी सर। अब ये दो तरीके मैंने दोनों डिस्कस किए हुए हैं, जो भी अच्छा लगे आपको, सही। तो पहला काम तो हो गया, पहला काम तो क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2। सही सर। हाँ बेटा, अगर हमें मार्क्स जस्टिफाई करने हैं तो पहला वाला तरीका ज्यादा अच्छा नहीं है हाँ पहला वाला तरीका ज्यादा अच्छा है, तरीके दोनों सिखाए हुए मैंने। सर? अगर हम दूसरा वाला करके आ जाए तो मार्क्स उसके अकॉर्डिंगली मिल जाएंगे फिर? उसमें फिर आपको ये करना पड़ेगा कि पहले आपने सारे का सारा सोचा और फिर आपने क्या किया, आपने कहा कि जी y इक्वल टू 2x माइनस 2 को सब्सटीट्यूट कर रहा हूं यहाँ पर, सही। सही है। अब जब सब्सटीट्यूट किया तो 2x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा, सही। यानी अगर तुमने कंबाइंड से शुरू किया है तो फंक्शन पे एंड करोगे, फंक्शन से शुरू किया तो कंबाइंड इक्वेशन पे एंड करोगे, और इन दी एंड तो अपनी इक्वेशन को ही स्टेट करोगे लाइन की। सही है सर। तो दोनों ही जस्टिफाइड है आपके 2 मार्क्स के लिए, ये बात समझ में आ गई। जी अब आ गया भाई आखिरी वाला पार्ट, ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन एंड हेंस सॉल्व दिस इक्वेशन। अब बेसिकली ये इक्वेशन है क्या, ये बेसिकली इक्वेशन है कंबाइंड। कंबाइन, और आपको इसका सॉल्यूशन असल में मिलेगा फंक्शन और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। सही है। अब वो क्या कह रहा है, बाय ड्रॉइंग दिस स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कौन सी आई है मेरे भाई आपके पास, 2x माइनस 2। y इक्वल टू 2x माइनस, किसी भी स्ट्रेट लाइन को अब अगर लाइन ऐसी होती y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5 या x इक्वल टू 7, ये तो वो चीजें हैं जो आप डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। जी सर। अच्छा, इस तरह की चीज को ड्रॉ करने के लिए हम आपने क्या किया, आपने एक काम ये कर लिया, मिसाल के तौर पे x को 0 रख लिया एक दफा, जी जब x को 0 रखा तो y क्या आ गया, माइनस 2। ठीक है। अच्छा, इसमें फिर दूसरा हम कहते हैं कि y को 0 रख लो, ठीक है, जब y को 0 रखा तो x क्या आ गया, 1। 1, ठीक है। कभी कभी ये टेक्निक काम नहीं करती, आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं बट वो आपके ग्राफ पे रेंज नहीं आपको मिल रही होती, सही है। तो फिर आप कुछ और x को 1 रख लें, x को 1 रख लिया तो y क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। अच्छा, ये तो वही चीज आ गई, ठीक है। x को 2 रख लिया आपने, x को 2 रखा तो y क्या आ गया, 2 आ गया, सही है। तो कम से कम वो 2 पॉइंट्स चाहिए, बट वो 2 पॉइंट्स आपको आपके ग्राफ में मिलने चाहिए, सही। तो अच्छा, अब लाइन बनाने के लिए एक पॉइंट में यूज कर रहा हूँ 0, माइनस 2 और एक यूज कर रहा हूँ 1, 0। इज दैट क्लियर? जी सर। अब देखना ये चीजें ग्राफ पे हैं भी कि नहीं है, 0, माइनस 2 है और 1, 0 भी है ना, ये दो उठाया ना मैंने। जी जी। तो अच्छा भाई, तो कोशिश करते हैं, अच्छा जितना बड़ा ग्राफ है उतनी ही बड़ी लाइन बना देना, ठीक है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बन जाए, बदतमीज बदतमीज बदतमीज, अभी और पेन तो उठाया नहीं मैंने, 0, माइनस 2 और 1, नजर आया, नजर आया, सही जी है। सर। अच्छा, अब ये ग्रीन लाइन जहां जहां x से इंटरसेक्ट कर रही है उस तरफ के y चाहिए मुझको, उस तरफ के x चाहिए मुझको, है ना। जी एक x ये हो गया और एक x ये हो गया, समझ आई बात। जी सर। तो एक पॉजिटिव वाला क्या हो गया 1.7 जी और नेगेटिव वाला क्या हो गया माइनस का 0.8, सही है सर। ठीक है। ये आप लोगों ने साइमल्टेनियस सॉल्यूशन तो पढ़ लिया होगा ना, लीनियर और क्वाड्रेटिक का। जी जी। जी सर। तो 1.8 और माइनस का 0.8, अब वो देख लेना,
1.8 और माइनस का 0.8। ये बात सही है? जी सर। तो वो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन से पूछा इसलिए कि अगर लाइन और फंक्शन को फिगर आउट कर चुके हो, तो अगर टाइम बचा हुआ हो, जो कि आमतौर पे नहीं बचता पेपर 2 में, अगर टाइम बचा हुआ हो तो थोड़ा सा